अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मेरा टूर है शोरकोट का और उसके बाद उधर से मैं जाऊंगा झांग के लिए। कल मेरी एक ट्रेनिंग है, तो सफ़र स्टार्ट हो गया है। आपको भी साथ साथ इंजॉय कराते हैं सफ़र, तो साथ साथ इंजॉय करें और दुआ करता हूँ ये मेरा सफ़र महफूज हो और मैं खैर आफियत से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचूँ और जो दोस्त सफ़र कर रहे हैं वो भी अपनी मंजिल पर खैर आफियत से पहुँचे। सफ़र स्टार्ट कर दिया मैंने, अभी 120 चेक क्रॉस कर रहा हूँ मैं। ये मेरा गांव है, यहीं से मैंने मैट्रिक की थी। ये सामने BHU है, ये मेन अड्डा है यहाँ का, जहाँ आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर होगी। हर कोई निकला हुआ है काम काज के सिलसिले में। मेरी भी 2 मीटिंग्स हैं, एक आज और एक कल है, उस हवाले से मैं भी निकला हुआ हूँ। जी टेल इंडस पे पहुँच गया हूँ मैं सफ़र करते करते। ये भी मेरे इलाके की मार्केट है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर है। यहाँ से दूर दूर से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। यहाँ बुध बाज़ार लगता है, बुध वाले दिन तो काफ़ी रश होता है यहाँ। निस्बतन चीज़ें मार्केट से सस्ती मिलती हैं यहाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा रश होता है। वो ये हमारे तकरीबन आस पास के 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस को ये मार्केट कवर करती है। यहाँ भी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर है। कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से आपको मुनासिब कीमत में मिल सकती है। जी अब मैं पहुँच गया हूँ गाज़ियाबाद अड्डे पे ना। तो ये MM रोड के साथ है, मुल्तान मियां वाली रोड के साथ ही है। लिंक रोड निकलते मेरे घर की तरफ, टेलिनस यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये रोड अभी बन रहा है ना, तो थोड़ा सा डिवर्शन है। चौक आज़म से 307 चक तक रोड ये बन गया है, कारपेट बन गया है, तो इस पर अभी थोड़ा डिवर्शन है। आपको ये धुंध धुंध सी लग रही होगी सुबह सुबह। आज स्मोक थे, लगता है सर्दी दोबारा वापस आ गई है। ये आप देख सकते हैं, ये रोड जा रहा है मुल्तान की तरफ और ये रोड जो जा रहा है मियां वाली की तरफ। ये मेरा रुख हो गया मुल्तान की तरफ। आगे चौक आज़म आएगा, चौक आज़म से फिर मैंने फैसलाबाद रोड पे चढ़ जाना है शोरकोट के लिए। ये सारा डिवर्शन है गाज़ियाबाद से BHL अड्डे तक है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का। गाज़ियाबाद से अगर MM रोड की तरफ जाएं तो ये उन्होंने रोड़ा डाला हुआ है वकील वाला तक। बहुत ही स्लो काम चल रहा है। पिछले साल ये काम स्टार्ट किया था ठेकेदार ने, तो तकरीबन 6-7 किलोमीटर ही जो फाइनल कर पाया वो रोड। पत्थर गाड़ी का तो काफ़ी नुकसान, टायरों के लिए नुकसानदेह है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। कह रहा था ना आज स्मोक है ना, आपको नज़र आ रहा होगा धुंध धुंध से। खुदा खुदा करके ये पत्थर वाला रोड ख़त्म हो गया है, ये कारपेट रोड हो गया है शुरू। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी भी आवाज़ हो गई। काफ़ी बिजी रोड है, 24 घंटे यहाँ ट्रैफिक चलती रहती है। मुल्तान मियां वाली कराची इतनी भी हैवी ट्रैफिक है, इसी साइड से आती जाती है। मैं पहुंच गया हूँ चौक आज़म। म्यूनसिपल कमेटी है लिया की, और
और ये बहुत बड़ा ही बिजनेस पॉइंट है। अगर देखा जाए तो लिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो चौक आज़म में ही है। ये सामने मिनी मीनार पाकिस्तान है चौक आज़म का। यहाँ से अगर आप मशरक़ वाली साइड पे चले जाएं तो फैसलाबाद रोड है, मगरब की तरफ जाएं तो आप लिया डीजी खान तोसा चले जाएंगे इस रोड से। अगर सीधे जनूब की तरफ जाएं तो ये मुल्तान की तरफ जा रहा है। काफ़ी रश है यहाँ। कार स्टैंड भी है अगर कार ज़रूरत हो किराए के लिए आपको। अब जी पहुंच गए हैं रफीकाबाद। जो ट्रक वाले भी होते हैं ना, जो देखते नहीं है, जैसे चांद गाड़ी वाले नहीं देखते, जहाँ खड़ा हो टर्न कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं रिक्शा ना, तो ये भी इसी तरह ही है। रफीकाबाद क्रॉस कर रहा हूँ मैं। अब पहुंच गया हूँ टरकोडा। जो रोड जा रहा है ये रोड रंगपुर जाता है। टरकोडा क्रॉस कर लिया मैंने। अब जो है हम लिया के पुराने हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। ये चने की फसल है, ये आप देख सकते हैं। इस दफ़ा चने की फसल को कोहरे ने बहुत मुतासर किया, बारिशें भी नहीं हुई। आपको थोड़ा थोड़ा सब्जा नज़र आ रहा होगा टीले के ऊपर। ये है इस दफ़ा जो छोले की फसल है ना वो मज़े की नहीं होगी। अल्लाह पाक अभी बारिश दे दे, उम्मीद काफ़ी है कि कुछ पैदावार में इजाफा हो जाए। फैक्ट्री है गरीब नवाज, डेजर्ट व्यू, अटलांटिक खाल एंटरप्राइज की तैयार छतें। तो सहरा में कहते हैं ना जंगल में मंगल, सहरा में मंगल लगाया हुआ है। अच्छा, चुबारा के हवाले से और बात में मैं दिलचस्प बात शेयर करना चाहूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस चुबारा तहसील चुबारा को ना टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया है कि आपको इंडस्ट्री लगाएंगे तो गवर्नमेंट आपसे कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लेगी। ये आप देख सकते हो दूर तक चने की फसल है सारी, टीले। अच्छा, अब आस्ता आस्ता जो बिजनेसमैन है उनका रुख जो है चुबारा की तरफ ही हो रहा है। एक तो टैक्स फ्री जोन भी है, दूसरा अभी सोलर पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ इंस्टॉल हो चुका है, वो भी मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। यहाँ एक और फैक्ट्री भी लग रही है, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ से भी अभी डिवर्शन दोबारा शुरू हो रहा है। पीछे रोड काफ़ी बेहतर था, ये देख सकते हैं आप, एक और फैक्ट्री भी लग रही है यहाँ। लोग आस्ता आस्ता चुबारे का रुख कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में चुबारे की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मार्केट वैल्यू इसकी। ये डिवर्शन अल्लाह माफ़ करे और तौफीक दे हमारे गवर्नमेंट को। जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से एक है, सड़कें, सेहत, तालीम। डिवर्शन ख़त्म हो गया है और मैं चुबारा पहुँच गया हूँ। ये अभी चुबारा का वन वे शुरू हो जाएगा। वन वे स्टार्ट हो गया। चुबारा के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही है इस पर। मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में इंशाल्लाह चुबारा काफ़ी हद तक तरक्की कर जाएगा। आबादी बहुत कम है चुबारा की, यहाँ जो शहर है, तहसील है लिया की चुबारा, और ये सारा पुरानी इलाका है।
चुबारा के चौक में पहुंच गए हैं। ये सड़क जा रही है नवाकोट की तरफ और ये फिर सीधी जा रही है गढ़मोड़, शोरकोट, मोटरवे, छंग। इसी पे भी काफ़ी सफ़र बाकी है हमारा, साथ साथ आपको भी एंजॉय कराते जाएंगे। अच्छा, चुबारा क्रॉस करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आएगी वो ये सारे झाड़ियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। गैर आबाद रकबा ये है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने जब बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो इसमें काफ़ी सारे दरख्त वगैरह लगाए हैं जो माशाल्लाह अब कामयाब भी हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे नए दरख्त हैं। और ये सड़क जो जा रही है ना, ये जा रही है जहाँ जीप रैली का इख्तिताम होता है। सालाना जीप रैली होती है यहाँ और काफ़ी तादाद में रेसर में हिस्सा लेते हैं और लोग भी डिस्ट्रिक्ट लिया के इससे महसूस होते हैं। ये आप देख सकते हैं जंगलात में गवर्नमेंट काम कर रही है। और दूसरी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है चुबारा का सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये चुबारा का सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ये मुरब्बों पे मुहित है। अच्छा, इसमें एक और जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो ऑटो रोटेशन है। ये जो प्लेटें हैं ये सूरज की रोशनी के साथ साथ जिस तरफ सूरज जाता है उस तरफ खुद ब खुद ये रोटेट होती जाती है। इससे हम क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, ये हो गया। ये अभी तक आप देख सकते हैं ये सोलर पावर प्रोजेक्ट का ही सारा एरिया है। बाउंड्री वाल लगेगी है। देखें आस्ते आस्ते चुबारा तरक्की करता जा रहा है। ये सारा गवर्नमेंट का एरिया है, जंगल लगाए हुए हैं। सर्दी की वजह से सारे पौधे जो हैं वो खुश्क हो गए हैं। अल्लाह पाक बाराने रहमत दे, सब्जा हरियाली हो। हम पहुंच गए हैं अंगूरा रिसर्च फार्म पे। ये हज़ारों एकड़ पे मुहित गवर्नमेंट का रिसर्च फार्म है बकरियों भेड़ों के हवाले से। और चरागाहें भी हैं। दरख्त लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से बिलियन ट्री सुनामी के दौरान। रिसर्च के हवाले से यहाँ आपको अच्छी नस्ल की भेड़ें मिलेंगी, अच्छी नस्ल की बकरियाँ मिलेंगी। अगर ये आप आना चाहें, झांग वाली साइड से है, गढ़मोड़ से 10 किलोमीटर। और अगर आना चाहें चुबारा वाली साइड से, चुबारा से आगे मशरक़ की तरफ है 20 किलोमीटर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रख खैरे वाला ये देख सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये गवर्नमेंट के ऑफिस भी है इसमें। और शीप एंड गोट, भेड़ों और बकरियों के फार्म भी बने हुए हैं। आला नस्ल की बकरियां और भेड़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। अब यहाँ से हम है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे हम डिस्ट्रिक्ट छंग में एंटर हो जाएंगे। यहाँ से गाड़ मोड़ से होते हुए फिर मैं शोरकोट पहुँच जाऊँगा, यहाँ मेरी मीटिंग है। ये हम एंटर हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट छंग में। यहाँ से एरिया की लुक ही चेंज हो गई है। पीछे सारे टीले थे और जंगलात थे, यहाँ हर तरफ फसलें ही फसलें हैं। नहरी इलाका है,
खुदा की कुदरत है, एकदम से आप नहरी से पुराने एरिया में चले जाते हैं। अगला जो हमारा स्टॉप है वो है गढ़ मोड़ का। पहुंच गए हैं गढ़ मोड़। गढ़ मोड़ यहाँ से चौक बनता है खुशाब की तरफ, सीधा शोरकोट की तरफ। तो अगर जनूब वाली साइड पे जाए तो मुजफ्फरगढ़ है, और अगर फिर मशरक़ वाली साइड तो आप वापस लिया चले जाएंगे। म्यूनसिपल कमेटी है। सड़कों की हालत हर जगह वैसी है, हर जगह जैसे पूरे पाकिस्तान में है। जब हम पहुंच गए हैं गढ़ महाराजा। गढ़ महाराजा मरहूम मंसूर मलंगी जो सराकी गायक है, नामवर गायक थे, ये उनका शहर है। यहाँ से फिर हम ब्रिज क्रॉस करेंगे और पहुंच जाएंगे शोरकोट। अब पहुंच गया हूँ मैं शोरकोट, लिया, अहमदपुर सियाल को जो पुल मिलाता है शोरकोट से और मोटरवे से, उसे मैं क्रॉस करने वाला हूँ। ये रोड बना हुआ है, आगे ये आ जाएगा अभी पुल। तो यहाँ अभी खुश्क पड़ा है, मज़ीद अभी आपको दिखाता भी हूँ। ये आ गया है पुल, देख सकते हैं आप। दरिया खुश्क है, जुलाई अगस्त में तकरीबन इसमें पानी आता है। वैसे भी पाकिस्तान में आजकल पानी का बहरान चल रहा है, नहरों में पानी नहीं, दरियाओं में पानी नहीं। अब शोरकोट पहुंच गया हूँ। यहाँ से मेन चौक में जाके मैंने शुमाल की तरफ लेफ्ट होना है, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाना है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ शाह सादिक नहंग, और उसका सफ़र तकरीबन यहाँ से है 15 से 20 किलोमीटर। सड़कें इधर भी वैसी ही हैं जैसे लिया में है, टूटी फूटी हुई। छंग रोड पे आ गया हूँ मैं, शोरकोट क्रॉस करके। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर आगे जाना है मैंने। मीटिंग है शाह सादिक नहंग में। अभी मैंने मीरक सियाल क्रॉस किया है। इससे अगला जो स्टॉप है वो मेरा मुतलक्का जगह है जहाँ मैंने जाना है। तो इंशाअल्लाह कल 5 से 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। जी मैं पहुँच गया हूँ शाह सादिक नहंग। Continue for 1.5 kilometers. जी मैं पहुंच गया हूं अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल मकसूद पर। काफ़ी अच्छा सफ़र गुजरा है। मैं भी पहुंचा हूं यूनियन कौंसल शाह सादिक नहंग बुखारी बस्ती है, साथ यूनियन कौंसल भी है। तो व्यूअर्स मैं अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच गया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। मेरे व्लॉग आमिर रज़ा व्लॉग को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।